नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है जो खतियान का रकबा और नक्शा का रकबा दोनों में कौन सा रकबा मान्य है। अगर जो मान्य है वो क्यों मान्य है। ठीक, अगर मान लीजिए कोई खतियान से रकबा है किसी जमीन का 10 डिसमल और नक्शा से वही जमीन का रकबा है 8 डिसमल या 12 डिसमल, तो उसमें से कौन सा रकबा मान्य होगा। क्या दोनों रकबा को एक जगह एक बराबर करवाना जरूरी है। इसी के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों ये देखिए, एक ही भाई ने हमको व्हाट्सएप पे कमेंट किया है, लेकिन ये कमेंट इतना अच्छा है जो सोचे आज सब कमेंट को छोड़ के हम इन्हीं का पहले वीडियो बना देते हैं, क्योंकि ये हमको लग रहा है जो ये बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बात सुन लीजिए आप लोग, जो भाई हमारे शुरू से अमीन का कोर्स करना चाहते हैं शुरू से, तो एक और हम आप लोग के लिए दूसरा चैनल बनाए हैं यूट्यूब पे ही, और चैनल का नाम है सर्वे ज्ञान, SARVE सर्वे GYAN सर्वे ज्ञान। वहां पे लगभग आज तीसरा वीडियो डाला जा चुका है, जो वहां पे एक से एक बारीकी चीज आपको समझाया जाएगा, और ये वादा रहेगा जो जीरो से हीरो बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बना तो हम इसी चैनल पे रहे थे अमीन का कोर्स, लेकिन इस पे कमेंट इतना ज्यादा था जो हम आप लोग को नाराज नहीं कर सकते थे। इसके लिए मजबूरी में हमको एक दूसरा चैनल बनाना पड़ा। तो चलिए देखिए वीडियो शुरू करते हैं। तो खतियान का रकबा और नक्शा का रकबा, अगर दोनों में अंतर है तो हम मान किसको करेंगे और करेंगे तो क्यों करेंगे। ठीक, मान लीजिए कोई जमीन का नक्शा, खतियान का रकबा है 7 डिसमल, ठीक है, और ये होगा नक्शा मान लीजिए 8 डिसमल है। हाँ 8 डिसमल मान लीजिए। ठीक, तो दोनों में से मान्य कौन होगा। ठीक है, तो समझिए पहले इस बात को। दोस्तों खतियान के परिभाषा में हम लोग पढ़े थे, जो खतियान क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा मुहैया कराया गया जमीन संबंधित एक मूल दस्तावेज है, जो ये निर्धारित करता है जो जमीन किसका है। ठीक है, जमीन का किस्म क्या है, इसमें यह भी दिया रहता है जो जमीन का रकबा कितना है। ठीक है, और नक्शा क्या है, तो नक्शा संपूर्ण जमीन का जो मालिक होता है ना, वो नक्शा होता है। खतियान से क्या हुआ, खतियान आपको ये सिर्फ साबित किया जो ये जमीन आपका है, लेकिन नक्शा ये साबित करेगा जो वो जमीन कितना है। अब ऐसा क्यों होता है तो समझिए बात। खतियान में आप लोग देखते होंगे जो खतियान का जो रकबा रहता है इस तरह से रहता है, 2 डिसमल, 3 डिसमल, 4 डिसमल, 5 डिसमल। ठीक, इस तरह से खतियान में नक्शा खतियान में किसी प्लॉट का रकबा इसी तरह से दिया हुआ रहता है ना, 2 डिसमल, 3 डिसमल, 4 डिसमल, 5 डिसमल। ठीक है, और हम लोग जब नक्शा का रकबा निकालते हैं किसी जमीन का तो कितना होता है, 10.5 धूर भी होता है, उसके बाद 13.5 धूर भी होता है, उसके बाद 17.5 धूर भी होता है, कोई कोई 1 कट्ठा भी होता है। दोस्तों देखिए, ये जो भी चीज हम डिस्क्राइब करेंगे आपको, वो 6.5 हाथ के लगी से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, 6.5 हाथ के लगी से। आप लोग के घर, आप लोग के इधर जितना हाथ का लगी चल रहा हो उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करके समझ लीजिएगा। लग्गी के बारे में भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आप उसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, आप लोग वहां से जाके अच्छी तरह से देख लीजिएगा, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए 2 डिसमल बराबर, मोटा मोटी आप लोग फिर एग्जैक्ट पे मत जाइएगा तो सर इतना ही होता है, हम आपको समझाने की व्यू से बोल रहे हैं। ठीक है, तो बोलचाल के भाषा में बोला जाता है दोस्तों, 2 डिसमल बराबर 9 धूर, 3 डिसमल बराबर 14 धूर, 4 डिसमल बराबर 18 धूर, 5 डिसमल बराबर 1 कट्ठा 3 धूर। ठीक है, बोलचाल के भाषा में इस तरह से बोला जाता है। 1 कट्ठा 9 धूर, 3 डिसमल हो गया 14 धूर, 4 डिसमल हो गया 18 धूर। ठीक, अब अगर मान लीजिए कोई एक खेसरा है, बात को समझिए गौर से। अब मान लीजिए कोई एक खेसरा है, मान लीजिए रमेश
रमेश सिंह नाम से एक खतियान बना हुआ है, ठीक है। रमेश सिंह नाम से एक खतियान बना हुआ है, इसमें एक खेसरा है 220, ठीक, जिसका जमीन है मात्र समझिए 7 धूर। ये जो 220 खेसरा है वो 7 धूर जमीन है। तो अब इसको खतियान में कितना रकबा देगा? 7.5 धूर का अगर आप लोग डिसमल में तोड़िएगा तो मोटा मोटी हम 6.5 की लकीर से बता रहे हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो 1 डिसमल बराबर होता है 4.587 धूर, एग्जैक्ट में हम बता रहे हैं, या 4.5 ही धूर इतना होता है, या हम 4.5 ही धूर लेके चलते हैं। एग्जैक्ट इतना होता है लेकिन हम 4.5 धूर लेके चलते हैं, ठीक है। तो 7 धूर को अगर डिसमल में बदलिएगा तो कितना होगा? 1 डिसमल बराबर 4.5 धूर हुआ। तो हम क्या करेंगे, जो कुल जमीन का रकबा कितना है 7 डिसमल, तो 7 में 4.5 धूर बराबर 1 डिसमल, तो इससे हम भाग दे देंगे। तो ये हुआ 1.55 डिसमल। क्या खतियान इतने का बनाएगा? नहीं बनाएगा। खतियान कितने का बनाएगा? आपको यहाँ पे 2 डिसमल का ही बनाएगा, क्योंकि खतियान जो चलता है वो डिसमल में चलता है। अगर आपका 1 धूर जमीन है तो भी 1 धूर जमीन है तो भी, 2 धूर जमीन है तो भी, 3 धूर जमीन है तो भी, 4 धूर जमीन है तो भी, 4.5 धूर तक जमीन है, तब आपका खतियान 1 डिसमल का ही बनेगा। अब उसमें कैसे पता करें जब हम खतियान से, जो भाई 1 डिसमल जमीन, हमारा 1 डिसमल का मतलब हुआ 4.5 धूर खतियान से, तो हम ये कैसे पता करेंगे जो हमारा जमीन 1 धूर है कि 2 धूर है कि 3 धूर है कि 4 धूर है कि 4.5 धूर पूरा हुआ है? इसी तरह से देख लीजिए, अगर आपका जमीन 4.5 धूर से लेकर 9 धूर तक है तो वो 2 डिसमल में ही चलेगा, ठीक है। अगर आपका जमीन 14 धूर है तो 9.5 धूर से लेकर 14 धूर तक 3 डिसमल में ही चलेगा। अगर 14 धूर से 18 धूर तक है तो वो आपको 4 डिसमल में ही चलेगा। तो इसमें कैसे पता करें जो हमारा जमीन एग्जैक्ट कितना है? तो वो किस चीज से पता होता है? नक्शा से पता होता है, क्योंकि जो नक्शा का रकबा होता है वो एग्जैक्ट रकबा होता है। आप लोग जब हम नापी करने के लिए जाते हैं, जैसे हमारा आप नापी करते हैं, तो खतियान में क्या देखते हैं? जो जमीन किसका है, किसके नाम से है, इसमें किसका किसका अंश है, यही देखते हैं ना। लेकिन क्या खतियान का रकबा लेके जमीन का नापी करते हैं? नहीं करते। जमीन का नापी करने के लिए हमको नक्शा का जरूरत होता है। इसके लिए मान्य हमेशा होगा नक्शा का रकबा, ठीक है। अब देखिए, अगर कहीं कहीं नक्शा का ज्यादा रकबा है और खतियान का ज्यादा रकबा है, उसमें डिफरेंट क्या क्या चीज हमको याद रखना होता है, ये चीज हम आपको बता रहे हैं। वीडियो को गौर से देखिए। देखिए, हमारा कोई भी वीडियो होता है वो लॉजिकफुल वीडियो होता है, इसके लिए वीडियो को देखिए, क्योंकि आप पेशे से कमीन है, फील्ड में काम करते हैं, तो हमको हर दिन एक नया नया जो प्रॉब्लम होता है उसको हमको फेस करना होता है, ठीक है। देखिए, इतना इतना अच्छा नॉलेज है, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। कब? जब वीडियो अच्छी लगे तब, जब आपको लगे जो ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। लाइक करने से क्या होगा? लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलेगा, और शेयर करने से क्या होगा? जैसे आपको जानकारी मिल गया वैसे किसी और को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, क्या खतियान और नक्शा का जो रकबा अलग अलग होता है, इसमें हमको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये समझ लीजिए। मान लीजिए किसी प्लॉट का खतियान में रकबा है 7 डिसमल, ठीक है। खतियान में रकबा है 7 डिसमल। अब उसी जमीन का पहले मान लेते हैं हम, जो नक्शा में रकबा है 6 डिसमल। हम मान लीजिए इसमें 2 भाई का हिस्सेदारी है, तो एक भाई का हिस्सेदारी कितना बन गया? 3.5 डिसमल, और यहां से कितना बना? 3 डिसमल। अगर इसमें से कोई एक भाई चाहे जो हम बेच दे बिना नक्शा का नापी किए हुए, तो जमीन कितना बेचेगा? 3.5 डिसमल। लेकिन एक्चुअली में उसका जमीन कितना है? 3 डिसमल। अब देखिए, चाहे कितना भी कोशिश कर ले, ये जमीन तो उनको 2 हिस्सेदारी में तो होगा तो 3 ही डिसमल। अब इनको क्या होगा? आधे डिसमल का लॉस हो गया, या विवाद बढ़ा, ठीक है। जो भाई कोई जो रजिस्ट्री कराया है
वो तो बोल सकता है जो हमको जमीन है इसमें तो 3.5 डिसमल जमीन हमको रजिस्ट्री किया है तो चाहिए, तो इससे क्या होगा, तीनों में, दोनों भाई और उसमें भी थोड़ा सा विवाद बढ़ जाएगा। ठीक है, हालांकि नियम तो यही है, जो प्लॉट है उसका अगर 2 हिस्सेदार है तो आधा के सर होगा। साथ ही साथ ये भी एक नियम है, जो अगर केवाला क्या हुआ आपका 3 साल से ज्यादा हो गया तो केवालदार का जमीन उतना वैलिड है, अगर आप केवाला पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तो आपको मिलेगा जमीन, लेकिन उसके बदले में कहीं दूसरे जगह मिलेगा। तो ये एक टेंशन वाली बात हो गया। अब सपोज दैट मान लीजिए जो खतियान है 7 डिसमल, ठीक है, और नक्शा है मान लीजिए 10 डिसमल। ठीक, अब कोई व्यक्ति ने क्या किया, जो नक्शा चेक करा के, नक्शा से नापी करके जो बोला भाई हमारा 10 डिसमल है, इसमें से एक व्यक्ति ने बेच दिया, जमीन कितना बेच दिया, 5 डिसमल। ठीक, अब इसमें जमीन 2 हिस्सेदार है, तो गवर्नमेंट के नजर में जो खतियान शो कर रहा है उसका एक आदमी का हिस्सेदारी कितना होगा, एक हिस्सेदारी का एक का हिस्सेदारी कितना हो जाएगा, 3.5 डिसमल, 3.5 डिसमल। और जमीन कितना खरीद लिया ये, 5 डिसमल, क्योंकि नक्शा पे कितना जमीन था इनका, 10 डिसमल। 10 डिसमल नक्शा पे जमीन है तो ऑटोमेटिक है जो इनका 5 डिसमल जमीन हिस्सा बना, और 5 डिसमल जमीन इन्होंने बेच दिया। लेकिन अब खरीदने वाले को दिक्कत कहां पे आएगा, ये देखिए, अब इनके जमाबंदी में, इनका जो मान लीजिए 2 हिस्सेदार है, इनके जमाबंदी में ये जो खेसरा है उसका जमाबंदी में 7 डिसमल ही इसका रकबा दिया हुआ है। अब अगर जो व्यक्ति ये दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करे, म्यूटेशन के लिए अप्लाई करे, तो ये केवाला लिया है 5 डिसमल का, तो ये अप्लाई करेगा 5 डिसमल का, लेकिन गवर्नमेंट के नजर में ये जमीन कितना है, 3.5 डिसमल। तो या खतियान देखेगा तो कितना होगा, 3.5, 2 हिस्सेदार है तो 3.5 ही डिसमल होगा। तो उस स्थिति में इसका क्या होगा, 5 डिसमल से जो जमीन खरीदा है, क्या 5 डिसमल का इसका दाखिल खारिज हो जाएगा, नहीं होगा। जमीन का दाखिल खारिज होगा 3.5 ही डिसमल का। ठीक है, 3.5 ही डिसमल का होगा। तो अब इसके लिए क्या उपाय है, इसके लिए क्या उपाय है, जो हम जमीन अगर हमारा 10 डिसमल पूरा हुआ है, नक्शा पे खतियान पे 7 ही डिसमल है, तो इसको हमको किस हिसाब से एक टेकअप करना है जो हमारा 5 डिसमल का दाखिल खारिज हो जाए। देखिए, इसका बहुत सिंपल तरीका है। आपका अगर खतियान में 7 डिसमल है और नक्शा पे 10 डिसमल है, तो आप क्या कीजिए, अपने अंचल के अमीन से इसका इस खेसरा का एक रिपोर्ट बना दीजिए, बनवा लीजिए। ठीक है, क्या बनवा लीजिए, रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट में ये लिखवा, सरजमीन जब ये अंचल अमीन को बोलिएगा रिपोर्ट बनाने के लिए, क्या करेगा, सरजमीन वेरिफिकेशन करेगा, जो आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। वो वेरिफिकेशन जमीन पे आएगा, नक्शा टैली करेगा, सब कुछ करेगा और देखेगा जो हाँ भाई इसका अंतर है, तब वो आपको एक रिपोर्ट करेगा जो वास्तव में इसका खतियान है 7 डिसमल, लेकिन नक्शा पे जमीन है 10 डिसमल और शहर जमीन भी है 10 डिसमल। उस रिपोर्ट को लेके आप फिर से ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा दाखिल खारिज के लिए, तब जाके आपके जमाबंदी में जमीन प्लस होगा और तब जाके आपका दाखिल खारिज 5 डिसमल का हो जाएगा और इससे आपका जमाबंदी भी सुधार हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग का, बहुत सारे कमेंट आ रहा था जो कुछ नियम कानून पे भी वीडियो बनाइए, तो आज हम एक तो वीडियो बना दिया और कल भी इसी के आधार पे एक वीडियो बनाएंगे जो दाखिल खारिज, जब कोई आदमी जमीन बेचता है, जब कोई आदमी जमीन बेचता है तो दाखिल खारिज करने में उसको क्या क्या परेशानी होता है, क्या क्या चीज उसको ध्यान में रख के जमीन खरीदना चाहिए, उसका दाखिल खारिज म्यूटेशन तुरंत हो जाए। और साथ ही साथ उसी वीडियो में हम ये जानेंगे, जो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी के पास 10 डिसमल जमीन है, ठीक है, किसी के पास 10 डिसमल जमीन है और 10 डिसमल जमीन में से उन्होंने इसी के आधार पे, या आज अब ये हम बता देते नहीं, अब 10 डिसमल के जमीन, अभी इसके आधार पे मैं आपको अब ये बता दें, कल का वीडियो छोड़िए, कल के वीडियो में हम यही जानेंगे जो जमाबंदी का प्रोसेस क्या होता है, कौन से आधार पे जमाबंदी होता है, क्यों रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट होता है तो हम क्या करें।
इसके बारे में कल हम बात करेंगे। और आज हम इसी वीडियो में एक चीज और बता देते हैं आपको, जो इस तरह का जो बात है, मान लीजिए नक्शा पे जमीन है 10 डिसमल, और जो व्यक्ति जिनका जमीन है वो क्या किए, जो 3.5 डिसमल जमीन या दोनों मिल के बेच दिए, तो 7 डिसमल जमीन बेच दिए। अब नक्शा पे बचा है 10 डिसमल। ठीक, मान लीजिए, देखिए उदाहरण के लिए समझिए, जो मान लीजिए ये एक जमीन है, ठीक है, ये जमीन का नक्शा से रकबा है 10 डिसमल, नक्शा से रकबा है 10 डिसमल, और खतियान से रकबा है 7 डिसमल। ठीक है, खतियान से रकबा है 7 डिसमल। अब ये व्यक्ति ने क्या किया, जो खतियान देखा, नक्शा नहीं चेक किया, 7 डिसमल जमीन बेच दिया और चौहद्दी मार दिया पूरा, चौहद्दी जो दिया इस जमीन का पूरा मार दिया। नीज कहीं पे नहीं रखा गया, जो जमीन बेचने वाला है वो नीज कहीं पे नहीं रखा गया। तो 3 डिसमल जमीन किसका होगा? मान लीजिए जमीन तो बेचा इतना ही ना, ये 7 डिसमल हो गया और ये 3 डिसमल हो गया, और चौहद्दी किधर भी नीज नहीं किया है, सब तरफ जो रियल में वर्तमान चौहद्दी है वही दे के जमीन रजिस्ट्री किया। तो देखिए, बहुत ये भी काम का चीज, बहुत ही ज्ञान पूर्वक वीडियो है। आप लोग भी नापी करते होंगे तो देखते होंगे इस तरह का बहुत मैटर आता है। तो दोस्तों, ये केवाला जो क्या होता है, केवाला पे जो रकबा लिखा हुआ है वो केवाला बैंड होता है। आप केवाला पे जितना, मान लीजिए किसी केवाला पे 7 डिसमल लिखा हुआ है, तो आप जो व्यक्ति केवाला करा रहे हैं उसको 7 ही डिसमल जमीन से मतलब है, चाहे वो चौहद्दी छोड़े या नीज छोड़े या ना छोड़े। ठीक, अब सवाल यही हो जाता है, जो आप जिधर से ले लीजिए, इधर से भी 7 डिसमल ले सकते हैं, ये इधर से भी 3 डिसमल, चारों तरफ से आप किधर से भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको रजिस्ट्री कितना किया है, 7 डिसमल, जमीन है 10 डिसमल। तो आप जो व्यक्ति ने केवाला कराया है उनका जमीन 7 ही डिसमल होगा, और 3 डिसमल जमीन बच गया जिनका वो जमीन है, जिनके नाम से खतियान है। हाँ, ये बात एक है, जो ये एक बात अंतर है, जो मान लीजिए 7 डिसमल 10 डिसमल जमीन है, इसमें 7 ही डिसमल बेचा गया खतियान के हिसाब से। अब इसका जो जमीन बचा, चौहद्दी तो पूरा टाइट किया हुआ है, तो कहां से बचेगा? तो ये जमीन इसका किधर भी हो सकता है, वो केवलदार के ऊपर निर्भर करता है, जो आप यहाँ दें, यहाँ दें, या यहाँ दें, या यहाँ दें, ये केवलदार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, अगर कॉस्टली जमीन है, बगल से रोड गया हुआ है, तो भाई साहब आपका एक दूर जमसा 1, 2, 3 डिसमल बचा है, वो किसी एक तरफ सड़क के साइड से ही छोड़ना होगा। ठीक, तो जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और कल के वीडियो का तो टॉपिक आप लोग जान ही गए हैं, जो जमाबंदी का फुल प्रोसेस हम बताएंगे, जो जमाबंदी क्यों रिजेक्ट होता है, कब जमाबंदी, किस किस पेपर को साथ में लेके हमको जमाबंदी के लिए, म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन करना चाहिए, अगर कहीं जमाबंदी रिजेक्ट हो जाए तब हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये आप लोग का ही कमेंट पे है, जो बहुत सारे ने कमेंट किया था, जो आप सिर्फ खाली नापी 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 ही बता रहे हैं, कुछ लीगल प्रोसेस नहीं बता रहे। तो देखिए एक चीज हम आपको और बता देते हैं। एक बार हम नापी कर रहे थे, तो कोई ऐसा मैटर था जो अमीन के कार्यक्षेत्र से बाहर था, पेपर जहां पे हमको समझ में आया वहीं पे पेपर फरियाना चाहिए, क्योंकि हमारा एक रिपोर्ट लगा था, तो उस रिपोर्ट में 2 अमीन हम काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से क्या किया, जो रिपोर्ट कर दिया, दोनों पक्ष का अलग अलग अमीन था, तो दोनों को अलग अलग रिपोर्ट करना था, ये सीओ का ऑर्डर था। ठीक है, तो हमारे जो अगेंस्ट में अमीन था, उन्होंने क्या किए, जो अपने से केवाला को मिला के और रिपोर्ट कर दिए। लेकिन हमको पता था, हमारे दादाजी ने बताए थे, जो अपने क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र में, उसी के अनुसार रिपोर्ट होना। अगर कोई ऐसा मैटर लगे जिसमें हम फंस रहे हैं, जिसमें मैटर भारी हो रहा है, तो आप उसको छोड़ दो न्यायालय के ऊपर या पंच के ऊपर। तो हमने वही किया, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, हमने कहा, लिख दिया, जो रिपोर्ट में मैटर था यही वाला 3 साल के ऊपर वाला केवाला था, इसी जो मैटर हम अभी आपको बताएं उसमें लिख दिया, जो ये अमीन के कार्यक्षेत्र से बाहर है, या तो इसका सरपंच फैसला करे या कोर्ट में जाके फैसला करे। संजोग बस क्या, उसी जमीन पे केस हो गया, दोनों अमीन को बुला लिया, कल कोर्ट में दोनों अमीन को बुला लिया। तो पहले हमको पूछा, तो हम बोले, जो ये दोनों मैटर फंसा हुआ था, हमको समझ में नहीं आया, और ना ही ये अमानत के रूल में लिखा हुआ है जो आप पूरा कागज फरिया दो, इसके लिए हमने इस तरह से लिख दिया। फिर उनसे पूछा, उन्होंने भी बोला, जो ये हमको लगा जो ये फरिया जाएगा, तो हम रिपोर्ट कर दिए।
तब उनको क्या जवाब दिया जाए साहब? जो क्या आप जज हैं? क्या कोर्ट को ताला मार दें? जो आपके क्षेत्र में है उसी के आधार पे आप काम कीजिए। जो लगे आपको मैटर फंसने वाला है वो न्यायालय के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।